वन वेलकम टू प्योर साइंस। इस सीरीज़ में हम छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ से संबंधित, तो यह जनजाति से, भूगोल से, हिस्ट्री से, है ना, हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर जो वीडियो है इसमें हम छत्तीसगढ़ के जनजातियों से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो आप समझ सकते हैं एक प्रैक्टिस सेट है, मॉक टेस्ट है ना। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे विभिन्न क्वेश्चनों को। चलिए शुरू करते हैं। एक वीडियो पहले भी अपलोड हो चुका है, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नृत्य प्रायः मुड़िया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। एक नृत्य मुड़िया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है, बाकी के किए जाते हैं। तो ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए हैं, मांदरी, इडिटोंग, लिंगोपाटा या माओपाटा। तो लिंगोपाटा जो नृत्य है मुड़िया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता, ठीक है, गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। तो बाकी के जो नृत्य हैं मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, सॉरी, हाँ, मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, लिंगोपाटा नहीं किया जाता। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चेंद्रू द टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति से संबंधित थे। ऑप्शन दिए हुए हैं, बहतरा, मुड़िया या हलबा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चेंद्रू मंडावी बोला जाता है उनको, पूरा नाम। नारायणपुर के गढ़ बेगाल नामक क्षेत्र से संबंधित हैं। इन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म, हॉलीवुड में डॉक्यूमेंट्री फिल्म में काम किया है, ठीक है, लीड रोल में। तो इनको टाइगर बॉय बोला जाता है। ठीक है, तो कौन सी जनजाति से संबंधित थे, है ना। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन करेक्ट होगा, मंडावी उनका नाम है। तो आप समझ सकते हैं इनमें से तीनों में से कोई नहीं है, भतरा, मुड़िया, हलबा से संबंधित नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जनजाति एवं उनके द्वारा किए जाने वाले नृत्य का सही मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नृत्य का नाम, यहाँ दिया हुआ है ना, जनजातियों का नाम, सरहुल, दमनच, परब, बार नृत्य, धुरवा, उरांव, कोरवा, कंवर, और ये जनजाति का नाम है। ठीक है, तो इनका सही सही मिलान करना है। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आंसर मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा, आंसर बताइएगा। तो पहला ऑप्शन है, पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, चौथा का डी। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है, पहला का ए, दूसरा का सी, तीसरा का बी, चौथा का डी। सबको बोलूँगा, बहुत लेट हो गया, तो आप देख लीजिए और इसको बताइए मेरे को आंसर। सही उत्तर तो है ऑप्शन 4। ठीक है, ये वाला ऑप्शन 4, पहला का बी, दूसरा का सी, तीसरा का ए, चौथा का डी। ठीक है, पहला का जो है बी, सरहुल उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है, सरहुल नृत्य उरांव जनजाति। ठीक है, दमनच नृत्य कोरवा जनजाति, परब नृत्य धुरवा जनजाति, और बार नृत्य कंवर जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तारा गीत, धनकुल गीत, घोटुल पाटा, लिंगो पाटा, चैत परब, लेंजा गीत, रीलो गीत, हुल्की पाटा, इनमें से कोई दो गीत हल्बी में गाए जाते हैं, उन्हें छांटना है आपको। तो मैंने अभी जितने गीतों का नाम लिया, इनमें से दो गीत जो हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनमें से दो गीत, ठीक है, जो है हल्बी भाषा में गाए जाते हैं। तो आपको छांटना है कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, रीलो तारा, या लेंजा गीत धनकुल गीत, या घोटुल पाटा लिंगो पाटा, या चैत परब लिंगो पाटा। ठीक है, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन 2, लेंजा गीत और धनकुल गीत हल्बी भाषा में गाए जाते हैं। ठीक है, धनकुल जगार आप जानते ही हैं। ठीक है, इसमें सूपा, घड़ा, है ना, और धनुष का उपयोग किया जाता है, बांस, सॉरी, वाद्य यंत्र के रूप में, है ना, बजाने के लिए। और लेंजा गीत, धनकुल गीत, ये दोनों हल्बी भाषा में गाए जाते हैं। रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है। क्वेश्चन है, रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है। पहला ऑप्शन दिए हैं, कमार, बैगा, मुड़िया या उरांव। ठीक है, तो देखिए रसनवा जो पर्व है वह बैगा जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है, या सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। रसनवा पर्व बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। माटी तिहार बस्तर संभाग में कब मनाया जाता है। माटी तिहार
ठीक है, बस्तर संभाग में आयोजित किया जाता है। तो कब किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं माघ में, फागुन माह में, वैशाख माह में या चैत्र माह में। ठीक है, तो माटी त्योहार जो है चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। चैत्र माह में माटी त्योहार बस्तर संभाग में आयोजित किया जाता है। आपको किस पर्टिकुलर डेट पर आयोजित किया जाता है यह कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि किस पर्टिकुलर डेट पर, तिथि पर माटी त्योहार आयोजित किया जाता है बस्तर क्षेत्र में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, धूमकुरिया के प्रमुख को क्या कहा जाता है? धूमकुरिया उरांव जनजाति का युवा गृह है। ठीक है, धूमकुरिया उरांव जनजाति, ठीक है, उरांव जनजाति के युवा गृह को बोला जाता है धूमकुरिया। ऑप्शन दिए हुए हैं मुखिया के नाम का, मांझी, धंगर महतो या कुरिया, क्या कहा जाता है? ठीक है, तो बताना है आपको आंसर। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, धांगर महतो। धूमकुरिया के प्रमुख को कहा जाता है धांगर महतो। उरांव जनजाति का युवा गृह धूमकुरिया, उसके जो हेड, उसका जो मुखिया होता है उसको कहा जाता है धांगर महतो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मेंढक मेंढकी की शादी निम्नलिखित में से कौन सा पर्व में होती है? मेंढक मेंढकी की शादी आयोजित की जाती है। ठीक है, तो वह कौन सा पर्व है? ऑप्शन इस प्रकार से दिए हुए हैं, गंगा मुड़ा जात्रा या समक्का सरलम्मा या कपाल पांडुम या आमा पांडुम। ठीक है, तो इनमें से किस पर्व पर मेंढक मेंढकी की शादी की जाती है बताइएगा। ठीक है, जिसको भी आंसर पता रहता है आप वीडियो को पॉज करते जाइए, आंसर कमेंट करके बताते जाइए। ठीक है, तो चलिए बता रहा हूँ आंसर क्या होता है, कपाल पांडुम, है ना, दोरला जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें मेंढक मेंढकी की शादी की जाती है। यह बरसात में, वर्षा ऋतु में आयोजित किया जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु, दोरला जनजाति, कपाल पांडुम पर्व, मेंढक मेंढकी की शादी, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पाइक का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजाति से है? पाइक, ठीक है, पाइक का संबंध किस जनजाति से है? नगेशिया या बैगा या कंवर, फिलहाल तो पता नहीं। ठीक है, तो बताइए कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, पाइक का संबंध होता है कंवर जनजाति से। ठीक है, कंवर जनजाति का संबंध या पाइक का संबंध कंवर जनजाति से होता है। पाइक एक्चुअल शब्द का मीनिंग क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए पाइक का मीनिंग, अर्थ क्या होता है। ठीक है, पाइक कंवर जनजाति से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लें, तो पंडवानी का मंचन निम्नलिखित में से किस विशेष पर्व पर किया जाता है? पंडवानी का मंचन, ठीक है, मंचन या प्रदर्शन किस विशेष पर्व पर किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं दीपावली, होली, कृष्ण जन्माष्टमी या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा पंडवानी का मंचन किस विशेष पर्व पर किया जाता है? पंडवानी का मंचन जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि पंडवानी का मंचन करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए किसी विशेष पर्व की आवश्यकता नहीं होती। यह किसी भी अवसर पर, है ना, आयोजित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए विशेष पर्व की आवश्यकता नहीं होती, इनमें से कोई नहीं करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बांस गीत के प्रमुख कलाकार हैं। बांस गीत के प्रमुख कलाकार हैं फुलबासन बाई यादव, तेजस्वी यादव, केजूराम यादव, नकुल यादव। ठीक है, तो बांस गीत के प्रमुख कलाकार निम्नलिखित में से कौन कौन है बताना है आपको। ठीक है, तो केजूराम यादव और नकुल यादव दोनों बांस गीत के प्रमुख कलाकार हैं। बांस गीत जो होता है छत्तीसगढ़ के, ठीक है, कौन सी जनजाति में संबंधित होता है? यादव से आप कीजिए। ठीक है, पता लगाइए कौन सी जनजाति से संबंध होता है बांस गीत का, या कौन सी जनजाति बांस गीत गाती है। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे। केजूराम यादव, नकुल यादव दोनों करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, केजूराम यादव, नकुल यादव बांस गीत के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए किस जाति से संबंधित हैं। भड़ौनी गीत का किस अवसर पर गाया जाता है? भड़ौनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं
भडम नृत्य करते समय या गांव जाते समय या भारिया जनजाति में विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा या बारात में वर पक्ष द्वारा खाना खाते समय। ठीक है, तो भड़ौनी गीत का संबंध किस अवसर से है? भड़ौनी गीत जो है बारात में वर पक्ष द्वारा खाना खाते समय, ठीक है, वर पक्ष जब बारात लेकर के आता है और खाना खिलाते हैं उनको, है ना, तो उस अवसर पर गाया जाता है यह भड़ौनी गीत। यह हास्य विनोद से संबंधित है ना, भड़ौनी गीत। ठीक है, बारात में वर पक्ष द्वारा खाना खाते समय। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, रहस के रंगमंच को क्या कहा जाता है? रहस आप जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध आयोजन रासलीला से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में जो रासलीला मनाया जाता है, ठीक है, वैसे ही नाटक या नौटंकी जो होता है मनाया जाता है महाराष्ट्र में। वैसे ही रहस जो है छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख आयोजन है। ठीक है, रहस जो होता है नाटक मंचन जो होता है, उसके रंगमंच को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, बेड़ा या बेड़ी या चबूतरा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो रहस के रंगमंच को कहा जाता है बेड़ा। रहस बेड़ा कहा जाता है, याद रखिएगा। रंगमंच को क्या कहा जाता है? बेड़ा, रहस बेड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बड़े भजन का रामनामी मेला कौन से माह में आयोजित होता है? बड़े भजन का रामनामी मेला कौन से माह में आयोजित होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, कार्तिक माह में, माघ माह में, या पौष माह में, या अगहन माह में। ठीक है, तो बड़े भजन का रामनामी मेला पौष माह में आयोजित होता है। ठीक है, रामनवमी के जैसे ही है लेकिन ये अलग टाइप का है। तो यह पौष माह में, पुष छत्तीसगढ़ी में जो कहा जाता है, उस अवसर पर आयोजित होता है बड़े भजन का रामनामी मेला। ठीक है, देखें अगला क्वेश्चन, पुत्रा पुत्री विवाह कब आयोजित होता है? पुत्रा पुत्री विवाह, ठीक है, अक्ति भी कहा जाता है, अक्षय तृतीया भी कहा जाता है इसको। पुत्रा पुत्री विवाह का आयोजन होता है इस अवसर पर। तो किस माह में, किस शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, किस तिथि को आयोजित किया जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, सावन शुक्ल पक्ष तृतीया, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, सावन कृष्ण पक्ष द्वितीया, या अगहन कृष्ण पक्ष तृतीया। तो पुत्रा पुत्री विवाह का आयोजन होता है वैशाख कृष्ण पक्ष तृतीया, अक्षय तृतीया या अक्ति। ठीक है, वैशाख कृष्ण पक्ष, सॉरी शुक्ल पक्ष ना, मिस्टेक हो गया, सॉरी, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को आयोजित किया जाता है पुत्रा पुत्री विवाह। देखें अगला क्वेश्चन, नोहडेरा कला का संबंध कौन सी जनजाति से है? नोहडेरा कला, ठीक है, गोंड या बैगा या दोरला या अबुझमाड़िया। तो नोहडेरा कला जो है घर बनाते हैं तो उसकी दीवारों पर चित्रकारी करते हैं। ठीक है, पेंटिंग ड्राइंग, है ना, इसको नोहडेरा कला बोला जाता है। तो इसका जो है गोंड जनजाति के सदस्यों द्वारा, है ना, ये गोंड जनजाति द्वारा नोहडेरा कला बनाया जाता है अपने घरों में। ठीक है, गोंड जनजाति नोहडेरा कला से संबंधित है। देखें अगला क्वेश्चन, तो है क्वेश्चन, जेठ शुक्ल पक्ष में आयोजित होने वाला पर्व है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आयोजित होने वाला पर्व है, इनमें से कौन सा पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आयोजित होता है? बड़े भजन का रामनामी मेला, या गंगा दशहरा, या माटी तिहार, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट करके कि कौन सा पर्व ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आयोजित होता है। इसका सही आंसर है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आयोजित होता है। वैसे तो दशहरा क्वार या आश्विन माह में आयोजित होता है, लेकिन जो गंगा दशहरा होता है वह ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आयोजित होता है। ठीक है, दशहरा दशमी के दिन, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी के दिन होता है गंगा दशहरा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मुंह से फूंक कर बजाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से फूंक कर बजाने वाला नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं, मोहरी, अलगोजा, बीन, या सभी तो फूंक कर बजाने वाले हैं। ठीक है, तो बताइए कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से फूंक कर बजाने वाला नहीं है। ठीक है, तो मोहरी
शादी के अवसर पर बजाया जाता है सहनाई, छत्तीसगढ़ी सहनाई को बोला जाता है मोहरी। तो यह तो मुंह से फूंक कर बजाने वाला है। अलगोजा भी एक प्रकार का है ना, बांस से बना हुआ ऐसा ही वाद्य यंत्र है, इसी से हाँ, फूंक कर बजाया जाता है मुंह से ही। बीन को भी मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। नाग पंचमी के अवसर पर सांप वाप को पकड़ने वाले हैं ना जो होते हैं, बीन मुंह से फूंक कर बजाने वाला वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन है, सभी मुंह से फूंक कर बजाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखें अगला क्वेश्चन, लवंग नामक आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? शरीर के किस अंग में लवंग नामक आभूषण को धारण किया जाता है? कान में, नाक में या सिर में धारण किया जाता है? यह तो कोई आभूषण ही नहीं है। चलिए बताइए क्या है लवंग नामक आभूषण। ठीक है, आभूषण तो है ही, फिक्स है। इसको धारण किया जाता है नाक में। ठीक है, लवंग को नाक में धारण किया जाता है, और लवंग फूल जो होता है, लवंग फूल को धारण किया जाता है कान में। ठीक है, लवंग फूल को धारण किया जाता है कान में, और लवंग को धारण किया जाता है नाक में। कंफ्यूज मत होइएगा, लवंग फूल कान में, लवंग नाक में धारण किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा लवंग नाक में धारण किया जाता है। देखें अगला क्वेश्चन, कंठी। कंठी आभूषण है, किसका आभूषण है कंठी? पुरुषों का, महिलाओं का, बच्चों का, या ए बी दोनों का? कंठी किसका आभूषण है? तो कंठी दोनों का आभूषण है। ठीक, देखिए कंठी या कंठा, कंठा जो होता है ना महिलाओं द्वारा जो गले पर धारण किया जाता है उसको कंठी भी बोला जाता है, कंठा माला भी बोला जाता है। ठीक है, और पुरुषों द्वारा भी गले पर कंठी माला धारण किया जाता है। तो यह दोनों द्वारा धारण किया जाता है, ए बी दोनों द्वारा धारण किया जाता है, पुरुषों द्वारा भी महिलाओं द्वारा भी कंठी आभूषण। ठीक है, गले में, कंठ यानी गले से संबंधित। ठीक है, कंठी माला। अगला क्वेश्चन है स्पेशल बोनस क्वेश्चन, अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी? अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व कब बना था? ठीक है, अचानक मार जो अभ्यारण्य है उसको बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया था? 2005 में, 6 में, 7 में? ये मुझे तो पता नहीं, आप ही बता दीजिए। ठीक है, तो चलिए आपको पता नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको पता है तो कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, तो सही उत्तर है 2005 में। 2005 में बायोस्फीयर रिजर्व, अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुई थी। ठीक है, 2005 में अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन, अगले वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जनजातियों से संबंधित, छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित, इतिहास से संबंधित, है ना, और भी विभिन्न शासन प्रशासन से संबंधित। तो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।